में जुड़े मेरे अलाइड मेरे अपने स्टाफ मेंबर्स फॉरेस्ट डिवीजन जो, तो इस ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि आप आगे जाके इसको डिसेमिनेट करें। फॉरेस्ट फायर का कोई बहुत बिग लार्ज फायर लगेगी तो एनडीआरएफ को भी कॉल किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए बावले सर ने हमें कॉल किया कि आप यहाँ भी हमें हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दे दें, तो हम लोगों ने यस किया और आ गए यहाँ पर। बाकी तो ये इन सर्विस के सारे लोग हैं और दे नो वेल के आग को कैसे बुझाया जाता है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पर, लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था वो ये था कि आपकी जो सुरक्षा है उसका ध्यान आप नहीं रखते हैं। तो मेरा यही एम्फेसिस था कि आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखें, क्योंकि लास्ट मई में, अभी इसी मई में हमारे 5 स्टाफ जो है उत्तराखंड में फायर के साथ जल गए, तो उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जो प्रिकॉशंस हैं उसके लिए आप जब भी साइट पे जाते हैं, जब भी आपको सूचना मिलती है, तो आपको जाकर के वहाँ सबसे पहले प्लान करना है कि आपके पास एक एस्केप रूट होना चाहिए कि आप इमरजेंसी जैसे ही हो आप एस्केप रूट से निकल जाएं, और आप सारी जो टीम है उनके हर बंदे को 1 to 1 पहचानते हो। और फायर को जो कंट्रोल करने के तरीके हैं, वो जितने तरीके हमें पहले उत्तराखंड में थे वो हमने देखा मोर और लेस ये सारा जो है पहले से ही यहाँ जानते थे। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे उत्तराखंड में अभी हो रही है, वो ये है कि जो NGOs हैं उन्होंने अपने खर्चे पर अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर अपने जो वॉलंटियर्स पैदा किए हैं हर विलेजेस में। तो करीब ये, अगर मैं हंस फाउंडेशन का नाम लूँ तो हंस फाउंडेशन ने 5000 वॉलंटियर्स पैदा कर दिए हैं अपने। उनको जो फायर फाइटिंग के गियर्स वगैरह वो सब वो देते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, वो अपने पास से देते हैं। और जब भी डिपार्टमेंट को जरूरत होती है, कहीं फायर लगती है, उनके वॉलंटियर्स उस गाँव में होते हैं और वो उनको पूरी तरह कोऑपरेट करते हैं। तो अगर ये सिस्टम यहाँ डेवलप कर लिया जाए तो आपको बहुत आसानी हो। एक्चुअली जे.एंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2 दिन का यहाँ पे एक वर्कशॉप यहाँ पे दाशीगाम से लेके बांडीपुरा तक उसका इनेकाद किया था, जिसमें जो हमारे लीडर थे हमारे CF श्रीनगर और DFO बांडीपुरा, तो उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे FRI से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा यहाँ देहरादून में है, तो वहाँ से हमारे एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने फायर फाइटिंग के हवाले से हमें जागृति दी। और हमारे जो वाइल्ड लाइफ जिससे और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेरिटोरियल विंग से काफ़ी लोग आए थे। और जो ट्रेनर्स हैं, असल में हमारा मिशन ये था कि हम यहाँ से ट्रेनर्स तैयार करें ताकि वो आगे जाके जो हमारा अभी जो चैलेंजिंग टास्क आ रहा है, अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जो हमारा हॉट सीजन चल रहा है और जंगलात में आग लगने का काफ़ी ज़्यादा अंदेशा है, खासकर कश्मीर प्रोविंस में आज जो हीट वेव चल रही है, इस हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। और जो हमारे लोग हैं फॉरेस्ट फ्रंटलाइन के, वो इस हवाले से काफ़ी तैयारी में है। और आज की डेट में हम ये कहेंगे कि फॉरेस्ट फ्रंटलाइन फोर्स इस हर चैलेंज को पार करने के लिए तैयार है। जहाँ तक जो हमारा कोऑर्डिनेशन है लोगों के साथ, उस हवाले से भी यहाँ पे ट्रेनिंग में बात की गई कि जब तक ना हम लोगों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएं तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और हमारी अपील रहेगी लोगों से कि आप जब जंगल में जाते हैं तो केयरफुल रहें। जब आप सिगरेट बीड़ी जलाते हैं तो तीली जलती हुई तीली को जंगल में ना डालें। जो हमारे नोमैड साइंस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब वो जंगल में चलते हैं, चाहे कोई ऑपरेशन हो या कुछ हो, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जंगल में कोई जल्दी तीली ना डालें। और साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे आला ऑफिसर्स हैं उनकी भी यही मैसेज है आप लोगों से कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, आप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सपोर्ट कीजिए। ये जंगलात जो है ये हमारा कौमी असासा है, हमें मिलजुल के इसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा।